बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ उन तमाम मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग के लिए पंजाब के जितने भी 44 कॉलेज उनके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप विद द बेस्ट ऑफ टाइम डिस्कस करूंगा। लेकिन आपने पूरी वीडियो देखनी ताकि आप अप्लाई करने से पहले किसी भी मिस्टेक से दूर रहें और आपको कोई भी मिस्टेक ना आए। लेकिन मजीद अप्लाई करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे इस अकाउंट को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की स्कॉलरशिप, हर किस्म की जॉब और हर किस्म के एडमिशन की अपडेट विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी जॉब या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे एक कॉल और मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंटेड टेस्ट, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, तमाम इंफॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, तो मैं बता दूं सबसे पहले मैं लास्ट डेट को डिस्कस करता हूं। 30 नवंबर लास्ट डेट है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और अब अप्लाई का जो तरीकेकार है वो 13/11/2023 से स्टार्ट हो चुका है। अब अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से कॉलेज मौजूद हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलेज की लिस्ट शेयर आउट करता हूँ। न्यू हॉस्पिटल लाहौर है, सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर है, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जो है वो लाहौर के अंदर, उसके बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, उसके बाद फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, भुट्टो शाहिद राव हॉस्पिटल रावलपिंडी, लाइफ साइंसेज हॉस्पिटल फैसलाबाद, निशर हॉस्पिटल मुल्तान, बहावलपुर विक्टोरियल हॉस्पिटल बहावलपुर, सबस हॉस्पिटल लाहौर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, डीएचक्यू हॉस्पिटल डेरा गाजी खान, डीएचक्यू मुजफ्फरगढ़, शेख जायद हॉस्पिटल रहीमर खान, उसके बाद टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर, शाहजहां टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर जो जस्ट फॉर मेल है, उसके अंदर 100 सीट्स हैं और जस्ट मेल अप्लाई कर सकती है, इसके अंदर फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। डीएचक्यू अटक, डीएचक्यू बाबरनगर, डीएचक्यू बाखर, डीएचक्यू चकवार, डीएचक्यू फैसलाबाद, इसी तरह डीएचक्यू गुजरांवाला, डीएचक्यू अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात, डीएचक्यू मुजफ्फराबाद, डीएचक्यू जंग, डीएचक्यू जेहलम, डीएचक्यू कसूर, डीएचक्यू खानेवाड़, डीएचक्यू कशाब, डीएचक्यू लिया, लोधरा, मंडी बहादुर, मियांवाली, नौरवाल, उकाड़ा, पाकपतन, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, टोबा टैक्सिंग और डीएचक्यू व्याड़ी। इसके अंदर टोटल 6000 सीट्स अवेलेबल हैं, 6050 मॉर्निंग में सीट्स और 50 इवनिंग में सीटें हैं। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं, आपके पास मिनिमम मैट्रिक और साथ में आपके पास एफएससी होनी मस्ट है। जो मेरिट डिटरमिन किया जाएगा वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरिट विल बी डिटरमिन इन द बेस ऑफ एफएससी मार्क्स प्री मेडिकल। अगर आपके एफएससी के मिनिमम मार्क्स 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 50% से मिनिमम कम होने चाहिए आपके, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 50%, 51, 52, 53 देन आप अप्लाई कर सकते। बाद कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि जस्ट हम लोग 50% मार्क्स हैं तो हमारा मेरिट बन जाएगा। ऐसा भी नहीं है। आपके पास मिनिमम क्राइटेरिया अप्लाई करने का 50% है। 50% से ज्यादा मार्क्स है या आपके पूरे 50% भी है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारा प्रोसीजर आपके सामने अवेलेबल है। अब सबसे पहले मैं बताता चलूं, हर कॉलेज के अंदर 50 मॉर्निंग में और 50 इवनिंग में सीट्स अवेलेबल है। 44 टोटल सीट्स हैं और जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे मैं आपको बताता हूं, हर महीने आपको क्या है कि हर महीने आपको टोटल 31,470 रुपए पर मंथ आपको स्टीफंड भी मिलेगा। तो जितने कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी 40 के 43 कॉलेज हैं, फीमेल 43 में करेंगी और मेल जैसे एक शादरा में करेंगे, तो आप जितने भी कॉलेज में करें तो आपसे मैं रिक्वेस्ट है जिससे भी अप्लाई करवाएं, बेशक हमसे अप्लाई करवाएं चाहे किसी से भी अप्लाई करो, तो आपने क्या करना, सारे कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है। किसी भी एक कॉलेज को नहीं छोड़ना। जिस कॉलेज के अंदर आपका नेम आ जाता है तो आपके लिए वेल एंड गुड अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसके अंदर आपका एडमिशन स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक ऐसी डिग्री है जिसके लिए लोग तड़प रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा इसमें मेरिट बन जाए, तो मेरिट भी लकीली बनता है। तो इस तरह मेरिट भी आपके सामने मैं बताता चलूं लो होगा, क्योंकि अभी रिसेंट डिग्रीज क्लोज हुई है, मोस्टली लोगों ने एडमिशन ले ली हुआ है और जो कैंडिडेट्स इधर अप्लाई करेंगे उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सारे कॉलेज में भी अप्लाई करते हैं तो आपका एक ही चलान जनरेट होना है। अब अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आप गूगल पे सर्च करना है pns.phf.gop.p, जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। इसके अंदर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं बताता चलूं कि आपका डोमिसाइल मस्ट है। जिस कैंडिडेट के पास अभी डोमिसाइल नहीं है वो कैंडिडेट अपना कल से ही डोमिसाइल बनवा ले। अब डोमिसाइल क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, मैं सबसे पहले ये भी आपको साथ साथ एलैबोरेट करता चलूं कि डोमिसाइल आप क्या करेंगे, अपना तस्वीरें, अपना आईडी कार्ड, अगर जिस बंदे का आईडी कार्ड बना हुआ है, जिस स्टूडेंट का आईडी कार्ड बना हुआ है वो आईडी कार्ड पे जाएगा। जिसकी 18 साल से एक दिन भी ज्यादा उम्र है तो उसको आईडी कार्ड बनवाना मस्ट है। अगर वो आईडी कार्ड नहीं बनवाता उसका डोमिसाइल नहीं बनेगा। जिसका 18 साल से एक उम्र भी कम है, एक दिन भी कम है, तो वो बेफार्म के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है। अब बात स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मेरिट अप्लाई कर सकती है या अनमेरिट अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मेरिट और दोनों में अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं बताता चलो, कोई ऐसा जैसे कोई क्राइटेरिया कोई मेंशन नहीं है कि आपने ये वाले लोग होंगे तो ये अप्लाई करेंगे, तो ये वाले होंगे तो ये वाले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो आपको बताई जा रही है वो 35 साल है, और यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड का कोई चक्कर नहीं है, जिसने भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड है, लेकिन आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट ओपन होगी, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके सबसे पहले आप अपना नेम, अपना मेल है फीमेल है वो चूज करें, अपना मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर दें जो आपके पास यूज में है। अगर आप एक दफा भी अपना पासवर्ड यहाँ पे मोबाइल नंबर गलत लगा लेते हैं तो आपका वो पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा और ना ही आप रिसेट कर पाएंगे। अप्लाई करते वक्त सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद ट्राई करना शुरू कर देते हैं मोबाइल के थ्रू, फिर उनको समझ नहीं आती, फिर उनको पासवर्ड फॉरगेट करें, उनका अप्लाई सक्सेसफुली हो भी नहीं पाता। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा या आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से करवाएं या हमसे करवाएं, हम लोग आपका टोटली अप्लाई करेंगे, आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, सारी ईच एवरीथिंग आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड आउट करेंगे। तो आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। एग्जांपल से मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं क्या करूंगा, इसका लॉग क्रिएट मेरा अकाउंट हो चुका है, अब मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ। लॉगिन जैसे ही मैं क्लिक आउट करूंगा मेरा फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन अभी नेट स्लो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्म ओपन होता है लॉगिन का, तो मैं लॉगिन के अंदर अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर लगा के इसको लॉगिन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा CRS ऑलरेडी जैसे है। तो आपने क्या करते हैं, इसको लॉगिन कर दो, थोड़ा सा रिफ्रेश करके, तो आपके सामने ये एक्सेसिबल हो जाएगा। अगर आपके पास नेट फास्ट होगा तो आप कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि रात का टाइम, और रात के टाइम लोग ज्यादा नेट यूज करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, नेट का इश्यू आ जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपको वेरिफिकेशन एक मैसेज आपके नंबर पे चला जाएगा, पासवर्ड और यूजर नेम आपने वेरीफाई करके इसको लॉगिन कर लेना है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।